की बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। एमसीडी चुनाव में प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दिल्ली में 3 रोड शो भी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रोड शो भी करेंगे और एमसीडी में लोगों के लिए वोट भी मांगते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रोहतास नगर में हर्ष विहार और जौहरीपुर में भी रोड शो करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे दिल्ली। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। अजीत, बड़ी खबर मिल रही है कि एमसीडी चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे और 3 रोड शो के माध्यम से लोगों का रुझान बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में जो 250 निगम सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 4 दिसंबर को इसके चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के जो तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो कोई भी पार्टी अपने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वही अगर हम बात करें बीजेपी की, तो पिछले 15 साल से अगर मैं बात करूं एमसीडी में, तो भाजपा का एक छत्र राज रहा है और उसी भाजपा शासित को बरकरार रखने के लिए इस निगम चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। चाहे वो तमाम केंद्रीय मंत्री की बात हो, अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो। तो ऐसे में आज जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो आज उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो उनका आज दिल्ली दौरा है और वो भाजपा प्रत्याशी के लिए लोगों से जन समर्थन की अपील करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लगातार बीजेपी ने इस चुनाव में जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, वो किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि 15 साल से जो बीजेपी का राज रहा है एमसीडी में, वो किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में भाजपा अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसी को देखते हुए तमाम दिग्गज नेता आज एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के 250 निगम सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आखिरी जनसभा और रोड शो करके लोगों से बीजेपी की ओर वोट करने के लिए अपील करेंगे। देखिए अजीत, इससे पहले कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करते हैं तो रविवार का दिन था, सुपर संडे करार दिया था भारतीय जनता पार्टी ने और 14 रोड शो के माध्यम से बीजेपी के कद्दावर नेताओं को जो है कदम ताल करा दी थी लोगों के बीच में। कह सकते हैं एमसीडी का चुनाव कतई हल्का नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी और अपनी सत्ता को काबिज या कह सकते हैं फिर से जीत का शहरा पहनने के लिए लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं को एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए उतार रही है। आपसे ही जानना चाहते हैं कि इस बार जो लोगों का पक्ष है, लोगों का रुझान है, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में फिर से जाता हुआ देखा जा रहा है क्या, वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो? बिल्कुल सर, जिस तरीके से मैंने बताया कि इस बार जो निगम चुनाव में भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। वही अगर मैं भाजपा की बात करूं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि भले ही निगम चुनाव है, लेकिन जिस तरह से 15 साल में बीजेपी का शासन रहा है निगम में, तो वो सत्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। यही एक नतीजा है कि तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, तमाम जो नेता हैं, वो दिल्ली में अलग अलग प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने उतर रहे हैं, भाजपा के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। अब ऐसे में खैर जनता का क्या रुझान होगा, वो तो जनता आने वाली 4 तारीख को ही अपने मतदान से जवाब देगी, जिसका नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा, चलिए, तमाम जानकारी के लिए हम आपसे फिर से जुड़ेंगे इसी मुद्दे पर। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे और 3 रोड शो के जरिए लोगों के बीच में दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोगों के लिए, लोगों के पक्ष को जानने के लिए, लोगों को साधने के लिए बीजेपी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे।
समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर अकाउंट द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिस पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये मामला विभूतिखंड पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और आरएसएस कार्यकर्ता प्रमोद कुमार पांडे ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के ही मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार भी किया गया था। यूपी पुलिस के अधिकारियों ने बताया था कि 23 नवंबर को पत्रकार मनीष पांडे ने हजरतगंज थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एसपी मीडिया सेल का ट्विटर हैंडल चलाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एसपी मीडिया सेल ने गोरखनाथ मठ के बारे में एक ट्वीट पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी पोस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि मठ करोड़ों लोगों की भक्ति का केंद्र भी है। आरोप यह भी है कि इसके बाद शिकायतकर्ता के खिलाफ भी ट्विटर हैंडल से अपमानजनक ट्वीट किए गए हैं। हालांकि सपा नेताओं ने कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति का पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। कुशीनगर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पहले उसकी पिटाई कर दी, उसके बाद युवक को अर्धनग्न करके युवक का वीडियो बना लिया। मिली जानकारी के मुताबिक कप्तानगंज थाने के लक्ष्मीपुरा गांव में युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, तभी ग्रामीणों ने पकड़कर युवक को खंबे से बांधकर जमकर उसकी पिटाई कर दी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह एक मामला, लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सहेली की हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि शातिर लड़की ने हत्या को सुसाइड में बनाने के लिए कहानी भी रच डाली। उसने सहेली की हत्या कर उसको ना सिर्फ अपने कपड़े पहनाए बल्कि उसके चेहरे को तेजाब से भी जला दिया। घटना दादरी के बटपुरा गांव की है। आपको बता दें कि दादरी पुलिस को 12 नवंबर को सूचना मिली थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसका जो चेहरा था वो जला हुआ नजर आया और उसके पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मेरा चेहरा जल गया है, मैं इस जले हुए चेहरे के साथ जीना नहीं चाहती है। और लड़की का नाम पायल बताया जा रहा है। परिवार ने अपनी बेटी को मरा हुआ समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल पुलिस और परिवार जिस लड़की को मरा हुआ समझ रही थी वो मरी ही नहीं थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सुसाइड नोट लिखने वाली लड़की की सहेली हेमलता के भाई ने अपनी बहन के गुम होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। दादरी पुलिस ने जब हेमलता का नंबर ट्रेस किया तो वह पायल के प्रेमी अजय तक पहुंच गई। सख्ती से पूछताछ में अजय ने पूरा राज पुलिस के सामने उगल दिया। पुलिस ने ऑनलाइन डील कर नकली आईफोन बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस गिरोह के सरगना समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 60 नकली आईफोन, 4.50 लाख रुपए कैश और डस्टर कार भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि पुलिस इस गिरोह के अन्य आरोपियों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। एडीसीपी ने बताया कि कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस की टीम ने नकली चाइना मेड आईफोन को असली बताकर बेचने वाले गिरोह के 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अलीबाबा वेबसाइट से असली आईफोन के स्टिकर और डिब्बे मंगाकर उसमें नकली आईफोन पैक कर बेचते थे। जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी सस्ते दामों में दिल्ली से नकली आईफोन लाकर उस पर स्टिकर लगाकर और डब्बे में पैक कर असली आईफोन के दाम पर बेचा करते थे। 63 में 2 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, एक 434/22, एक 354/22। इसमें 3 अभियुक्त वांछित थे, ललित त्यागी, अभिषेक कुमार और रजनीश रंजन, जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये लोग, इनका जो गिरोह था वो एक फर्जी आईफोन की कॉपी को लोगों को असली बताकर बेचते थे और उसके माध्यम से ठगी किया करते थे। जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने हमें बताया कि शुरुआती जो इनकी डील्स इन लोगों के साथ हुई थी उसमें इन्होंने इसे रियल आईफोन दिया और कम दामों पे दिया। जब एक बार कंप्लेनेंट का इन पर विश्वास बन गया तो इन्होंने एक बड़ी डील स्ट्राइक करी, जिसमें इन्होंने चाइनीज़ आईफोन, एक कॉपी आईफोन को असली बताकर कंप्लेनेंट को दिया और इस प्रकार उसे ठगा गया। इसके बाद ही ये दोनों मुकदमे लिखे गए थे
और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 60 नकली आईफोन, एक डस्टर कार, 4,50,000 कैश और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना सेक्टर 63 की इसमें सराहनीय कार्रवाई इनके द्वारा करी गई है। फिरोजाबाद के युवक का हाथरस में शव मिला है। सदर क्षेत्र के खाती खाना मोहल्ले के नाले में पड़ा शव ये बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी है। मौके पर पुलिस पहुंची और सबकी जो वहां पर आसपास जो उसे शक था उनकी तलाशी भी ली गई। जेब में आधार कार्ड भी निकला है। आधार कार्ड पर नाम मनोज बताया जा रहा है। तेज प्रताप के पुत्र का नाम जलेसर रोड फिरोजाबाद के ये निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मैनपुरी के थाना गिरोर में तैनात लापता हुए सिपाही का शव उत्तराखंड के टिहरी में पेड़ से लटकता हुआ मिला है। बता दें कि थाना गिरोर में तैनात जनपद बागवत का रहने वाला सिपाही रवि तोमर बीती 22 नवंबर को लापता हो गया था और इसके बाद 25 नवंबर को सिपाही रवि तोमर का शव उत्तराखंड के टिहरी जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक सिपाही के थाना गिरोर में ही तैनात महिला आरक्षी से जान पहचान थी। मृतक सिपाही रवि तोमर और महिला आरक्षी जनपद बागवत की रहने वाली बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि मृतक सिपाही के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। कई जगह धारदार हथियार के भी निशान मिले हैं। उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने महिला सिपाही के पति गौरव तोमर व पिता और भाई पर हत्या का आरोप भी लगाया है। शाम के टाइम उसी दिन 25 तारीख को मेरे पास यहीं से एसपी ऑफिस से फ़ोन आता है कि आपके भाई ने टिहरी के जंगलों में मेरे भाई की डेड बॉडी मिली है। उसने वहाँ पे लटक के सुसाइड कर लिया है। तो मेरे पास शिनाख्त के लिए फ़ोटो वगैरह है। हमने उसको पहचाना और यहाँ से एक टीम रवाना कर दी मेरे साथ कि आप जाओ और अपने भाई की बॉडी को लेके आओ वहाँ से। हीरोड थाना में रवि राणा नाम का आरक्षी जो 22 तारीख से थाने पे नहीं थे, उनकी टिहरी में डेड बॉडी मिली। टिहरी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। परिजन जो तहरीर दे रहे हैं उस आधार पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला निकल के आ रहा है? और ये जांच के बाद ही इसे स्पष्ट किया जा सकता है और इसमें जांच जारी है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां क्रॉसिंग रिपब्लिक की एसोटेक नेस्ट सोसाइटी की एक लिफ्ट अचानक से खराब हो गई और 3 बच्चियां लिफ्ट में फंस गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। करीब 20 मिनट में बच्चियां जो है उसमें फंसी हुई नजर आ रही हैं और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि लिफ्ट में बच्ची जो है बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है और घबराई हुई भी दिख रही है। कुशीनगर में एटीएम मशीन काटकर लाखों की चोरी करने वाले अंतर प्रांतीय बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है, जहां मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश घायल हुए। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी कुशीनगर धवल जायसवाल ने मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि इन घायल बदमाशों पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। 50,000 रुपए के इनामी बदमाश इकराम के ऊपर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सहित पश्चिमी बंगला में दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं और बाकी घायल 3 अन्य बदमाशों पर भी यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 1 स्कॉर्पियो गाड़ी, 4 तमंचे, 1 पिस्टल और 1 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किया है। वहीं पूरा मामला पठेरवा थाना क्षेत्र के मतलू छापार के पास का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।